हेलो दोस्तों, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं बेसिक मैथ फॉर यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर गणित के सवाल करते हैं, जिसमें आज मैं लेके आओ भिन्न से दशमलव में बदलना। जैसे आपके सामने ये दी है 15/10, 25/100, 18/1000, 38/2000। ये सभी भिन्न है। इन भिन्नों से आपको दशमलव में बदलना है। दशमलव का अर्थ पॉइंट वाली संख्या में बदलना है। तो हम इसमें कैसे करते हैं एक बार देखेंगे। जैसे आपके लिखिए 15/10 भिन्न, तो ये जो भिन्न है 15/10, इसमें आपको 10 का भाग देना है। दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 का भाग देना है। कि नीचे कितने हैं? 10, और कितने जीरो है? 1। तो सबसे पहले अपने जो पास ऊपर की जो संख्या है, उन संख्याओं को आप ऐसे कि ऐसे लिखो। ठीक है, हमने उन संख्या को, आपके पास जो संख्या थी 15, हमने उसको ऐसे कि ऐसे आपने लिख ली। अब क्या करना है? जैसे नीचे 10, 10 के पीछे कितने जीरो है? 1 जीरो। तो हमें पीछे से एक संख्या छोड़ के ये हमने पॉइंट लगा दिया। तो इसका तरीका आपके ये रहेगा। तो ये तरीका किस में लागू होगा? जिसके नीचे 10 के गुणांक में संख्या होगी। 10 होगी, 100 होगी, 1000 होगी, 10,000 होगी, लाख होगी। अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे, तो उसके हिसाब से ये सवाल होंगे। अब 25/100 है, तो इसको करेंगे हम। अब अपने पास लिखा हुआ है 25/100 लिखा हुआ है। तो 25/100 लिखा। अब वापस ऐसे का ऐसे ही है। ये हमने 25 लिखे, नीचे कितने जीरो है? 2 जीरो। तो पीछे से अब कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी? आप 2 संख्या छोड़नी पड़ेगी। 1 और ये 2, हमने ये लगा दिया इसके आगे दशमलव। अब कभी कभार क्या होता है, संख्या ऐसी नहीं लिखी होती, ज़्यादातर ये वाली संख्या ऐसी लिखी मिलेगी आपको, ये दशमलव। क्यों मिलती है? क्योंकि ये पॉइंट कभी कभार बच्चों को नज़र नहीं आता। मान लेते हैं 25 लिखे हुए हैं, कभी कभार बुक्स में लिखते हो तो कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो इसलिए इसको लिखते हैं 0.25, 0.25। तो इसके हिसाब से इसका मान होगा 0.25। और पॉइंट के बाद की जो संख्या होती है हम उसको एक एक बोलते हैं, अलग अलग करके बोलती है। जैसे अब लिखा है 18/1000, तो वापस वही है 18/1000। वापस संख्या आपको लिखो, फिर यहाँ लिखिए हमने अब 18 लिखे। अब नीचे कितनी संख्या है? जीरो है, 3 जीरो है। कितने जीरो नीचे? 3। तो 3 जीरो है। इसके लिए अब पीछे से लिखने के लिए अपने पास 2 ही संख्या है, 1 और 2। अब तीसरी संख्या कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए हमने रूल्स निकाला हुआ है कि हम इसके आगे जीरो लगाएंगे। जीरो इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें ये पता है कि जीरो लगाने से किसी भी संख्या आगे जीरो लगाने से किसी भी संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो हमने 18 के आगे जीरो लगा दिया, क्योंकि हमें जीरो की जरूरत थी। यहाँ 3 अंक थे और इसको 3 अंक बनाना था। देखो यहाँ पर 2 थे तो 2 थे, यहाँ पर 1 था तो पीछे 1 रह गया। अगर यहाँ 2 होते तब भी रह जाता। तो यहाँ 3 करने थे, तो हमने 1 2 3 किया। इसके लिए हमने आगे क्या लगाया? जीरो लगाया। अब क्या करेंगे? पीछे से गिनेंगे 3 संख्या, 1 2 और 3, और यहाँ क्या लगा लेंगे? पॉइंट। और इसको दर्शाने के लिए लगाएंगे 0.1। तो इसका मतलब होगा, अब जैसे आपके पास है 38/2000, मैंने अभी आपको क्या कहा था कि हमें इसी 10 के गुणांक होने चाहिए। कि 10 के गुणांक में तो है, लेकिन ये डबल है, 20 वाली संख्या है। तो हम इसको काटेंगे। कैसे काटेंगे? 2 से काटे, ये 19 बार कटेंगे। 2 का भाग इसमें कितनी बार गया? 19 बार गया। और 2 का भाग 2000 में कितनी बार गया? 1000 बार। संख्या बनी। संख्या कैसे बनी? इसकी जैसी। तो वापस वही है, हमने यहाँ लिखे 19। कितने लिखे? 19। अब हमें क्या करना है? 1 जीरो और लगाना है। तो हमने इसके आगे 1 जीरो और लगा दिया। 3 संख्या होगी और 3 संख्या की हमें जरूरत थी। तो 1 2 और 3, तो 3 जीरो 3 संख्या। तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ये बना 0। ये संख्या बनी 0.019। इसको पॉइंट भी बोल सकते हो, 0.019। तो ये इसका तरीका है, दशमलव बनाने का तरीका है। इसको हम भाग के तरीके भी से कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखिए। तो भाग के तरीके से कैसे करेंगे? 15 लिखे
अब इस 15 में आपको 10 का भाग देना है। 10 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? एक बार। हमने एक लिखा, यहाँ हो गया आपके 10। अब सब्ट्रैक्ट होगा, घटाव होगा। 15 में 10 जाएंगे, कितना बचेंगे? 5 बचेंगे। अगर इसकी मिश्र पिन बनानी है तो बन सकती है 1 सही 5/10, उससे भी बन जाएगा। या आप पॉइंट लगाना चाहो तो देखो 10 का भाग इसमें नहीं जा रहा, अब क्या करेंगे? 10 से ज़्यादा 15 है तो हम क्या कहेंगे? एक हमने यहाँ दशमलव लगा दिया। इस दशमलव लगाने का तरीका ये हुआ कि इसको हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करने पर ये कितने हो गए? 50 हो गए। कितने हो गए? 50 हो गए। अब 10 का भाग 50 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? 5 बार। यहाँ कितने लिखे हमने? 5 लिखे। कितना आया? 50। 50 में 50 गया 0, 0 रहती आपका भाग पूरा हो गया। तो इसका आंसर कितना आया? 1.5, 1.5। तो हम कुछ एक सवाल ऐसे भी करेंगे। तो इसमें दूसरा सवाल है 12/25 को भी दशमलव में बदलना है और 3 सही 1/10 को भी दशमलव में बदलना है। इसको दशमलव में बदलने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? इसका अर्थ जो है वो आपको 100 के गुणांक में या 10 के गुणांक में बना दो। देखो 10 के गुणांक में तो नहीं बनेगा, 10 तो नहीं बनेगा, 10 से आगे बनेगा, 10 से आगे 100 बन सकता है अगर देखो तो आप, नहीं तो आप उसको उसमें सीधा भाग दे के बना सकते हो। अब दोनों ट्राई करते हैं। पहले भाग वाला ट्राई करते हैं कि भाग वाला कितना लंबा होगा। ये हमने लिखा, तो 12 का भाग 25 का भाग 12 में देना है। 25 का भाग 12 में नहीं जाता तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दशमलव लगा दिया। दशमलव लगा से क्या कितना बढ़ जाएगा? 0 बढ़ जाएगा। अब 25 का भाग 120 में, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 सौ 6 और 25 पंजी 125। तो 125 नहीं आएगी तो 4 बार भाग जाएगा। कितनी बार गया? 4 बार। कितने आएंगे आपके? 100। अब कितने बचेंगे? 20। अब भाग पूरा नहीं हुआ अभी तक। 25 का भाग 20 में नहीं जाता, नहीं जाता तो देखो पॉइंट के बाद वापस पॉइंट नहीं लगता है तो अब इसको बनाएंगे 200। कितने बना दिए? 200। अब 25 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। 200 में 200 गए तो क्या बचा? 0। इसका मान कितना आया? 0.48 या 0.48 आया आंसर। यही तरीका हम इसके हर को 100 बना के भी कर सकते। ये दोनों तरीके सही है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तरीका हम अपनाते हैं इसका, इस वाले का। तो हम करेंगे सबसे पहले 25/100 लिख 12/25 लिखा। क्या लिखा? 12/25 लिखा। अब हम क्या करेंगे? 12/25, 25 को एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे जिससे इसके नीचे 10 के गुणांक में संख्या होगी। 10 तो नहीं होगी, 10 से ज़्यादा होगी, 100 हो सकती है, 10 से ज़्यादा हो सकती है, जो भी हो। तो हमने कहा कि 25 का मैं 2 से गुना करूँ तो 50 बनेगा, 3 से गुना करूँ तो 75 बनेगा और 4 से गुना करूँ तो 100 बनेगा। तो मैंने कहा कि मैं इसका ऊपर नीचे दोनों का 4 से गुना करूँगा। पेन में हमेशा क्या होता है कि ऊपर नीचे समान संख्या से गुना होता है। पेन को हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते। हाँ, बदलना हो तो ऊपर नीचे समान संख्या से कर दो, हो जाएगा। 12 का 4 से किया कितना आया? 48। 25 का 4 से किया कितना आ गया? 100। ये अलग है, ठीक है। वापस देखो नीचे कितने 0? 2। ऊपर कितनी संख्या? 2। तो एक संख्या, 2 संख्या छोड़ी पीछे से, ये 0 लगा दिया। ये दोनों आंसर आपके सेम हो गए। तो एक तो तरीका ये था, इसका तरीका ये भी है और ये भी है। इसमें आपको थोड़ा भाग करना पड़ेगा, इसमें आपको 0 वाली संख्या बना के आप सीधा इसमें भाग दे सकते हो। अब ये तरीका था, देखो ये तरीका जैसा दिख रहा है इतना हार्ड नहीं है, बहुत सरल है। ये आपकी एक मिश्र पिन है। क्या है? मिश्र पिन है। इस मिश्र पिन को हम बनाएंगे साधारण पिन। क्या बनाएंगे? साधारण पिन। मिश्र पिन की साधारण पिन क्या बनेगी? 10 का 3 से गुना किया कितने हो गए? 30। 30 में एक जोड़ना पड़ेगा। देखो याद करो, 10 गुना 3 करते थे हम, उसमें एक जोड़ते थे और नीचे ही आपका हर का रहता था। 10 का 3 से क्या कितने हो गए आपके? 30। 30 में एक जोड़ो कितने हो गए? 31। 31/10 हुआ। कितना हुआ? 31/10 हुआ। 10 का भाग 31 में जाएगा, क्या आएगा? 1 3। 1 0 है, पीछे एक संख्या छोड़ी, कितना आया? 3.1, 3.1 ये हुआ। एक सीधा भी कर सकते, देखो नीचे कितने थे? 10, ऊपर कितना था? 1। ये आपका 3.1, इसका ये आपका आंसर रहेगा।
दशमलव के और कुछ सवाल है, इसको दशमलव में बदलना है। जैसे नीचे 10 है तो क्या बनेगा इसका 0.1, ये इसका आंसर रहेगा। जैसे 2/100 है, इसका क्या बना 2, 2 के आगे एक जीरो और लगा दो, इसका दशमलव लगा दो, क्या बना 0.2, 0.02। देखो 0.02 बनेगा ये 3 है तो क्या करेंगे 3 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 3 संख्या बनानी है तो एक तो है ही है, 2 और जीरो लगेंगे, 1 और 2, इसके आगे क्या लगा है दशमलव, क्या बना 0.003, ये इसका आंसर रहेगा। अब है 7/10,000, तो नीचे कितनी संख्या जीरो है 4 जीरो, कितने जीरो है ये हमें याद रखना है, जितने जीरो हो उतनी संख्या पीछे से छोड़नी है। कितने जीरो है 4 जीरो, 4 जीरो है तो पीछे से हम 4 संख्या छोड़ेंगे, एक तो है ही है, 3 और बनानी है तो आगे 3 जीरो लगेंगे, 1 2 और 3, 4 जीरो हो गए, 4 संख्या होगी, 1 2 3 और 4, ये हमने इसका ये आंसर लगाया है, ये इसके आंसर है।